मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मेरा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। मैं हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ हूँ, हमारे अध्यापक भी हिंदी माध्यम के थे और वीडियो जो देखेंगे तो बड़े बड़े होशियार लोग होंगे और हम तो कुछ भी नहीं। तो जितना हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया और जो सिखाया, जो उन्होंने हमें ट्रेंड किया, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, जो हमेशा हम लोग पढ़ते रहे। मतलब एज ए लाइक हम ये सोच के चलेंगे कि हम अध्यापकों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक ही वो हमारे जो स्टूडेंट हैं वही हैं। तो उसी तरीके से हम पढ़ाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि हमसे मतलब जो बैठे हुए हैं, मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो सब स्टूडेंट हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप पहले ही पढ़ चुके। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना। तो आपको ये बताया गया, पहले ही पढ़ा आपने कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे जो होते हैं इस संसार में, इस ग्रीन प्लेनेट पर, जहाँ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, इस जितने भी पौधे दिख रहे हैं जो हरे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के कारण एक जनरल सी चीज़ है कि पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि ये उसका ऑर्गेनल है लार्जेस्ट, और जो कि इसके अंदर एक मिरेकल सब्सटेंस है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल जो है वही मिरेकल सब्सटेंस है जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। टॉपिक पे चलने सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं और भोजन बनाते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफ है। और वो ऑटोट्रॉफ जो भोजन तैयार करते हैं, तो जनरल की छोटे क्लास में पढ़ाई जाती है कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती करती है, वो ग्रीन कलर की दिखती है, और वो ग्रीन दिख रही है तो बायोलॉजी में तो ये बताया जाएगा ग्रीन क्लोरोफिल के कारण। लेकिन ग्रीन का मतलब क्या है कि जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इसमें एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम का होता है। दो पार्ट होते हैं, एक पायरोल, एक फाइटोल। तो अब इसमें है क्या, जो पायरोल है वो मैग्नीशियम है और फाइटोल इसकी टेल है। तो अब है जो क्लोरोफिल है, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट जब इस पर पड़ती है तो लाइट से वो ग्रीन रेज को रिफ्लेक्ट करता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ाया है। इसलिए हमको पत्ती हरी दिखती है। और ये वो एक मिरेकल सब्सटेंस है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन तैयार करने के लिए पहली जो प्रक्रिया है जो हमने यहाँ लिखी है, देखिए पहले से तैयार कर दिया था। क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो मैं सब कुछ सामने ही बनाता, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाता था तो हमने कहा टाइम बचना चाहिए। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो टॉपिक हमने पहले ही दिया है, और लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल में ही होता है। पहला जो एक्ट है इसका फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम कहते हैं प्रकाश प्रक्रिया, और दूसरी है अंधकार प्रक्रिया। तो ये प्रकाश प्रक्रिया जो फोटोसिंथेसिस की है वो क्लोरोफिल से हो रही है, ये हो गई। और इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जनरली सबको पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है कि 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O इज इक्वल टू, उसमें दिया हुआ है कि आपका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2। तो जो आपका ऑक्सीजन निकल रहा है वो दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और वाटर का यूज करता है, सन से सोलर एनर्जी लेता है, और एनर्जी को लेकर क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन तैयार करता है। और जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। जनरल सी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पौधा इंटेक क्या करता है, बोले CO2 और वाटर, और निकालता क्या है, ऑक्सीजन निकालता है, फूड मैन्युफैक्चर करता है और वाटर भी यूज होता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ली कहाँ से, इंटेका इंस्ट्रोमेटा ओपन हो, तो पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आप पढ़ते हैं कि CO2 कितना है, 0.03%। ये CO2 इसमें दिया हुआ है। अब दूसरा कि जो ऑक्सीजन निकली, तो यहाँ ये बताना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर एक प्रक्रिया होती है जब सोलर रेडिएशन क्लोरोफिल पर पड़ता है, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, उससे जो क्वांटम एनर्जी आ रही है, जो फोटॉन्स, और वहाँ पहले से एक केमिकल एनर्जी कंपाउंड है जिसका नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मौजूद है, और दूसरा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों पहले से मौजूद है। जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो उस फोटोलिसिस में इससे निकलता है हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ फ्यूज हुआ, और ये केमिकल एनर्जी जो तैयार की सोलर एनर्जी से, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गई, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये वो एनर्जी है जो तैयार की क्लोरोफिल।
सोलर रेडिएशन से, मतलब पहला एक्ट जो प्रकाश संश्लेषण का था, फोटोसिंथेसिस का था, लाइट रिएक्शन का, इसे लाइट की जरूरत है। ये लाइट नहीं होगा, सुबह हुई सबसे पहले ये प्रक्रिया चालू की। और ये होती कहाँ है? ग्राना में होती है। ग्राना जब आपने क्लोरोप्लास्ट बनाया था तो क्लोरोप्लास्ट में देखा था डबल मेम्ब्रेन थी और अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे वहाँ पे, जो जिनको हमने ग्रेना कहा था। हमने लिखा है यहाँ पे ग्रेना, उसी का हमने लाइन डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ये ग्रेना और ये बनी है, ये थाइलाकॉइड ही बना हुआ है। इस थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम होता है और क्वांटासोम में क्लोरोफिल होता है। 1 क्वांटासोम इज इक्वल टू 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का पाया जाता है। एक क्वांटासोम मैं कितना 230 क्लोरोफिल को लिखूँ। और ये है क्या? ये ग्रेनम। ग्रेनम में बताया जाता है फिर थाइलाकॉइड। अब आपको लगेगा कि ये बोर्ड पूरा पढ़ करने की मजबूरी, ये वीडियो बना रहे हैं, बार बार बात करेंगे, हमने पहले तैयार किया होता है बताने के लिए कि लाइट रिएक्शन जो था वो लाइट रिएक्शन हो गया और वाटर से ऑक्सीजन निकल गया। इसका मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन है वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन फॉर्म में रिलीज हुई, जिसको हम इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। जितना भी जीवधारी भाई ग्रीन प्लांट के लिए कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट आप देखें इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस, तो डे टाइम फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट करेगा, बाकी पार्ट तो 24 आवर जो उसका नॉन ग्रीन है वो रेस्पायर ही करता है। और एनिमल तो रेस्पायर करता ही करता है, तो उसे ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट ही देता है। 21% ऑक्सीजन नेचर में है अगर यहाँ पर हमारे अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लांट के द्वारा होगा ऐसा। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, प्लांट कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो निकला, ये प्रक्रिया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पहला रिएक्शन हो गया। अब बात आती है दूसरा जो रिएक्शन लिखा है इसमें, ग्लूकोज मैन्युफैक्चर कैसे हो, ये भोजन कैसे बना, जो कि हेटेरोट्रॉफ की जरूरत है। प्लांट भोजन इसलिए बनाता है, अपने लिए थोड़ी बनाता है, प्लांट बनाता है हेटेरोट्रॉफ के लिए। अब जो भोजन बन रहा है तो दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन है, क्या रात में होता है? नहीं होता, दिन में। नाम डार्क इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे लाइट की कहीं जरूरत नहीं है और अभी कार्बन डाइऑक्साइड लिया भी नहीं प्लांट ने। अब CO2 ले रहा है स्टोमेटा से, और CO2 लेकर ये दूसरी प्रक्रिया जो स्टोमेटा है, जो आपका CO2 अंदर गया ओपन एंडेड है, जो लीफ के अंदर सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड भर रहा है उसका नाम है स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा के अंदर पूरा का पूरा इसका बायोकेमिकल रिएक्शन पड़ेगा और पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है जिसका नाम है C3 साइकिल। अब वो हम बताएंगे C3 क्यों है। बाकी इसमें जैसे इसको डिस्कवर इसने किया, इसने बताया इसके बारे में, लेकमैन साइकिल भी दिया हुआ है, केल्विन बेंसन साइकिल भी दिया हुआ है। जैसे ये हिल रिएक्शन है, तो ये हिल इसलिए है लाइट रिएक्शन क्योंकि हिल और ब्रिक ने इसके बारे में बताया था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रोबिन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तब पता चला था कि वाटर जो लिया था उसने क्लोरेला एल्गी जो यूनिसेलुलर थी, जो कि लेबोरेटरी में बायोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज किया कि ऑक्सीजन रेडियोएक्टिव लिया उन्होंने और O18 लिया, 16 वाला नहीं लिया। O18 लेके ये देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो ऑक्सीजन पूरा का पूरा पानी वाला निकला। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कौन सा था? वही 16 वाला। इससे प्रूफ हो गया कि इसका मतलब जो भी ऑक्सीजन निकलता है लाइट रिएक्शन में वो टोटल वाटर का निकलता है, जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। फोटो मींस लाइट, वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब हम देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिडक्शन प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें कार्बोक्सिलेशन हुआ। तो कार्बोक्सिलेशन के लिए स्ट्रोमा में कुछ होना तो चाहिए, वो है बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ नहीं लिखा, हम बोले देते हैं राइबोलोज 1,5 मोनोफॉस्फेट। तो इसमें राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, पहले मोनो होता है फिर बाई बनता है, तो BP लिखा हुआ है, RUBP। राइबोलोज मतलब 5 कार्बन वाली एक शुगर है, जैसे ये 6 कार्बन वाली शुगर है जिसको जो मैन्युफैक्चर होगी, लेकिन जो पहले से मौजूद है वहां पर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो अब राइबोलोज जो है बाइफॉस्फेट RUBP, ये एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रिसीव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रोमा में मौजूद है। और इससे जो बनेगा वो बनेगा पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्योंकि राइबोलोज 5 कार्बन कंपाउंड होता है और जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन होता है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। क्योंकि छोटे क्लास में बताया जा रहा है, इतना 10th लेवल पर 11th-12th लेवल में और ज़्यादा पूरा का पूरा ब्लैकमैन साइकिल बताया जाता है। अभी फिलहाल इतना ही आप देखें। ये RUBP जो है ये PGA बनाया, तो ये RUBP के कितने मॉलिक्यूल थे? 6 थे, और जो बनेंगे वो कितने? इसका मतलब यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ। आप देखें 6 पंचे 30 और 12 36, मतलब 36 कार्बन यहाँ मौजूद है PGA में।
12 मॉलिक्यूल बनाना, 3 कार्बन कंपाउंड है फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये कितना हो गया, 36 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बन गया, जिसका नाम है, मतलब 36 वाला नहीं बन गया, बना तो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन उसके 12 मॉलिक्यूल बने। तो पूरा का पूरा कार्बन तो क्लियर हो गया ना कि 6 कार्बन ये है और 30 कार्बन ये है, तो 6 और 30 ये हो गया 36। 36 में आपको बताना ये है, क्यों बता रहे हैं 36, इसका रीजन है, ये बताना है कि यहाँ पे ये RuBP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और फर्स्ट प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। आगे कई चीजें हम फास्फोग्लिसरैल्ड लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने देखा 12 मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा और 10 मॉलिक्यूल बनाएगा आपका फिर से दोबारा अगेन, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस दिखाया जा रहा है। और क्योंकि इस रिएक्शन में हम कहीं भी देख रहे हैं लाइट का यूज नहीं हो रहा, हाँ इस एनर्जी का यूज होगा, ये एनर्जी यहाँ यूज होती है, ये ATP यूज होंगे, ये जो केमिकल एनर्जी है यहाँ पर, और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट यहाँ यूज होगा, ये जो बने थे। इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा। अंधकार प्रक्रिया रात्रि में नहीं होती, अंधकार प्रक्रिया दिन में ही होती है, लेकिन उसको लाइट इंडिपेंडेंट है, ये लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। और इस तरह से 2 मॉलिक्यूल PGA के ग्लूकोज बना देते हैं और 10 मॉलिक्यूल दोबारा से अगेन RuBP बनाते हैं, क्योंकि अगर RuBP दोबारा से वहाँ नहीं हुआ स्ट्रोमा में तो दोबारा से CO2 एक्सेप्ट कौन करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस PGA और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज है। और एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो स्ट्रोमा में मौजूद है, इसका नाम है राइबोज, बनता है बाइफॉस्फेट। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है और बनता है आपका 6 कार्बन। इस तरह से फोटोसिंथेसिस में अगर हम केमिकली देखें, और हमें बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि आपने पहले कह रखा है कि वीडियो 15 मिनट में होना चाहिए, जबकि धीमे धीमे आसानी से उस चीज़ को एक्सप्लेन करके और भी बताया जा सकता था और इसको और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बताया जा सकता था कि यहाँ बहुत लंबी केमिकल प्रक्रिया है। उन्होंने जानने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च में रेडियोएक्टिव कार्बन दिया, कार्बन 14, और कार्बन 14 ना देते तो ये पता न चलता कि RuBP कहाँ है, कौन ले रहा है CO2, क्या बनता है पहले, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या ये इतनी छोटी प्रक्रिया है? इतनी छोटी नहीं है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें आपका 3 कार्बन से लेके फिर 7 कार्बन, 5 कार्बन और 7 कार्बन वाले स्यूडोहेप्टेनोल 1,7 डाइफॉस्फेट भी बनेगा, जाइलोज भी बनेगा, 7 कार्बन भी बनेंगे, 4 कार्बन इथ्रोज भी बनेगा। इसका मतलब बड़ी लंबी प्रक्रिया है जो नीट वालों को या आपको 11th 12th में जो है फोटोसिंथेसिस अगर कोर्स में है तो उसमें वो बताया जाता है। जो हम लोग पढ़ाया करते थे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में पहले 99 से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना NSC करने के बाद, तो स्टेट गवर्नमेंट में PGT में मैं था और उसके बाद जिस विद्यालय में अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये हाई स्कूल तक ही है, 10th तक। तो यहाँ पे ओनली 9th-10th में मैं साइंस में और बायोलॉजी देखता हूँ, तो इसीलिए बायोलॉजी का वीडियो मैंने ये बनाया है और सभी के लिए है। और इसमें आप जो बताना था बता चुके, कुछ नहीं बचा इसमें। अब ये साइक्लिक है और ये लाइट डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस जो हुआ, जो प्रक्रिया है जो ग्रीन प्लांट करते हैं, उनमें जो ये प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस पहले ही रिलीज हो जाती है, भोजन बाद में होता है। यानी पहले आप देखो कि प्लांट अपनी बैटरी को पहले ही चार्ज कर लेता है, यानी लाइट रिएक्शन है, उसके लिए उसके पास मिलेनियम सब्सटेंस क्लोरोफिल है और उसी समय ऑक्सीजन रिलीज हो गई, अभी भोजन बना ही नहीं है। अब भोजन प्रक्रिया तब शुरू होगी ना जब केमिकल एनर्जी तैयार हो जाएगी, सोलर एनर्जी वो तैयार होगी इसका नाम था एडमोसिन एनर्जी करेंसी कंपाउंड, जिसका नाम है एडमोसिन। अगर देखा जाए तो जैसे रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ऐसे ही यहाँ पर हिल रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड फोटो फास्फोरिलेशन चलता है, फर्स्ट एंड सेकेंड फोटो एक्ट चलता है, जिसमें कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में ATP और NADPH2 बनते हैं। इसका मतलब वहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही चल रहा है, बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है और उस जरिए तब जाकर ये केमिकल एनर्जी तैयार होती है। और इस केमिकल एनर्जी का यूज जो करता है कौन करता है, स्ट्रोमा में जब ये कार्बोक्सिलेशन हो जाता है उन केमिकल रिएक्शन जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है, तब उसका यूज। तो अभी फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।